नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आगामी परीक्षाओं की तैयारियाँ काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का सीरीज़ है जिसमें कि ऑलरेडी हमने 7 पार्ट पूरा कर लिया है और ये हमारा पार्ट नंबर 8 है। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 7 तक नहीं देखा है तो एक बार जा कर के उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैंने वहाँ पे एक भी क्वेश्चन ऐसा डिस्कस नहीं किया जो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाए, यानी कि सारे ही के सारे क्वेश्चन वही लिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। और मैंने उन सभी क्वेश्चंस को ऐसे मेथड से सॉल्व कराया है कि आप एग्ज़ाम में उनको देखते ही 10 सेकंड के अंदर, 12 सेकंड के अंदर और कुछ क्वेश्चंस को तो देख करके ही आप आंसर टिक कर पाएंगे। अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखेंगे देन डेफिनेटली आप समझ जाएंगे कि मैं किन तरीक़ों की बात कर रहा हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत का तुरंत मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे कि 13, 19, 21 एंड 22 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालना आई थिंक कि आप सबको आता होगा। एलसीएम में क्या करते हैं जनरली, देखो 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है यानी विषम संख्या है, यानी कि वह या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरे फैक्टर्स जो होते हैं ना उन सबको लेते हैं। मतलब क्या कि पहले यहाँ पे 13 लिख लिया, यानी अगर प्राइम नंबर है तो उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, फिर उसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन ले लेंगे। 19 है, 19 भी खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हमने 19 भी ले लेंगे, ठीक है। इसमें हम 19 ले लेंगे। उसके बाद 21 है, 21 में क्या आता है तो 7 आता है इंटू 3 आता है। 22 है तो इसमें 2 आता है और 11 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 20 यानी कि 21 का 7 इंटू 3 भी ले लूँगा और यहाँ 22 का 2 इंटू 11 ले लूँगा, ठीक है। यानी कि यहाँ 21 इंटू यहाँ पे 22 ले लेंगे। यानी ये कहने का मतलब ये है कि इसका एलसीएम जो निकालते हैं तो आपको पता होगा ये वाला मेथड, ऐसे कुछ लिखते हैं और उसके बाद से जिस जिस चीज़ से वो डिवाइड होता जाता है उसको हम लिख करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसका शॉर्ट मेथड यही है कि आप इसका फैक्टर करो, ठीक है। और जितने भी फैक्टर हैं, मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया और 12 लिखा, इसका एलसीएम निकालने बोल देगा तो मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 और 12 को 2 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे 3 बार 2 आया है और यहाँ पे 2 बार 2 आया है, तो यहाँ 3 होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 3 बार 2 है ना, तो इसको यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब कि 8 लिख लेंगे और फिर 3 एक बार आया है तो 3 को हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं। तो 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24, इसका क्या हो जाता है एलसीएम हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये छोटी सी चीज़ थी, आपको पता होगी पहले से भी। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में इसका एलसीएम निकालना है। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसका मल्टीप्लिकेशन करना है और यहाँ पे जो ऑप्शन इन्होंने सेट किया है तो इस तरीके से सेट किया गया है कि आप इसमें डायरेक्ट आंसर मार्क नहीं कर पाओगे, बिकॉज अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 3 इंटू 9 27 यानी 7 और यहाँ 7 में 2 से गुणा करोगे 14 आएगा इकाई के स्थान पे। मतलब ये कि चारों जगह पे लास्ट में 4 दिया गया है, तो आपको इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन 2 सेकंड में ही हो जाए, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप 19 इंटू 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 19 या 57 हासिल 5 और 19 से कम 19 और 5 24, तो ये 247 हो गया इंटू 21 इंटू 22, ठीक है। यहाँ पे हमने इतना लिख लिया। अब आप 21 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब 21 से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होता है, 21 साथ कितना होता है तो 7 कम 7 7 14 147, 21 साथ 147 का हासिल 7 और यहाँ पे 7 लिख लेंगे, हासिल 14 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 21 चौक 84 और 10 94 और 4 98, 8 हासिल 9 आ जाएगा। उसके बाद 21 दूनी 42 और 9 42 और 9 51 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 22 है, 22 को हम यहाँ 1 1 कर लेंगे और इंटू 2 लिख सकते हैं। अब 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 7 14, 2 8 16 और 1 17, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 पंचे 10।
10,374 इंटू 11 करेंगे तो क्या होगा। देखो जब 11 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या करना होता है उसमें, सिंपल सी बात कि देखो पहले इसको हम इसमें जोड़ेंगे, यानी पहले 4 लिख दिया, 4 में 7 जोड़ेंगे, 4 और 7 11 का 1 आएगा हासिल, 1 आ जाएगा। फिर 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 और 1 11। अब आप ऑप्शन में देखो 114 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है और यहाँ पे है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी कट हो गया, ए और सी में से ही कोई ना कोई एक हो सकता है। आगे चेक करते हैं, 7 3 10 और 11 का 1 हासिल 1, यहाँ पे 0 देखो 3 हो गया, 3 + 0 3 और फिर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4114 लास्ट में कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो 4114 सिर्फ जो है ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ 4114 दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप चाहो तो इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दो या फिर यहीं छोड़ के आंसर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो इस क्वेश्चन में आपको इतना करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो एग्जाम में जरूरी नहीं है कि हर बार आपको 2 सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन ही मिले, कुछ क्वेश्चन ऐसे बड़े बड़े भी मिल जाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आया है, ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। मैंने आपको स्ट्रेटजी में बताया हुआ है कि ज्योमेट्री मेंसुरेशन के सिंपल बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन मत करना। एनटीपीसी ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, या फिर अगर किसी स्टेट पुलिस की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ बोला है कि ए बी सी और डी ई एफ क्या है, सिमिलर ट्राइंगल हैं, यानी समरूप ट्राइंगल हैं। ठीक है, तो अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे तो ये हो गया ए बी सी और यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दूंगा डी ई एफ, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये हो जाएगा आपका एफ। अब सिमिलर ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, सिमिलर ट्राइंगल का मतलब होता है कि इनमें क्या है, समानताएं हैं, ये दोनों क्या हैं, समान हैं। ठीक है, समान इन द सेंस, देखिए पहले ट्राइंगल का जो ए बी सी है, इसका जो एरिया होगा और इसका जो एरिया होगा, इनका अनुपात इसके साइड, यानी ये वाले ट्राइंगल के साइड के, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। देखो ये ट्राइंगल ए बी सी जो है, इसका एरिया और इसका एरिया का अनुपात जो होगा वह ट्राइंगल ए बी सी के समान लो, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी ए हो गया, इसके साइड का अनुपात डी ई एफ डी एफ, इन तीनों के साइड्स के क्या होगा, अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि देखो अगर बात करें हम यहाँ पे, मैं एरिया अगर A1 ले लूँगा, A1 अपॉन A2, इसका एरिया A1 ले लिया, इसका एरिया A2 ले लिया, यह बराबर होगा, मान लो ये AB है तो AB स्क्वायर अपॉन ये DE है तो DE स्क्वायर के, ऐसे ही BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, वैसे ही AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। मतलब ये कि जो भी साइड ट्रायंगल पहले वाले ट्रायंगल का लेंगे, दूसरी साइड यानी कि दूसरे ट्रायंगल में भी वही वाली साइड लेंगे। देखो कैसे सिमिलर निकालते हैं, देखो अगर ये सिमिलर है तो AB का रेशियो और AB और DE का रेशियो, वैसे ही BC और EF का रेशियो, वैसे ही CA और FD का रेशियो क्या होगा, उसका जो स्क्वायर होगा वह उसके एरिया के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बस आपको समझना है, मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे दिया है कि 2 ट्रायंगल हमारे हो गए ABC और ये DEF, तो जैसे बोला है इसने वैसे ही लिखेंगे, यानी यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, यहाँ पे E और यहाँ पे F। हमको निकालना क्या है जनरली, तो हमको DEF का एरिया निकालना है। तो देखो यहाँ पे जो साइड हम देखेंगे तो BC = 4 दिया है और EF = 7 दिया है, BC बराबर 4 दिया है, EF बराबर 7 दिया है, मैंने बताया था। और यहाँ पे एक चीज़ और दिया है कि ABC का एरिया दिया हुआ है 144। ठीक है, ABC का एरिया जो है 144 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे मैं बड़ा कर दूंगा तो दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये 144 ABC का एरिया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ट्रायंगल ABC का जो एरिया है 144 है। ये आपका एक ट्रायंगल हो गया और ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, ये ABCDEF। ठीक है, इसका मान जो है BC का मान 4 है, EF का मान 7 है और ABC का स्क्वायर 144 है। ठीक है, और इसका DEF का स्क्वायर निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि इनके साइड का स्क्वायर, तो ये भी साइड सेम, ये वाली साइड
और ये वाली साइड एक ही दिशा में है, ठीक है। तो 4/7 मैंने बड़े वाले का साइड बटे ये छोटे वाले का साइड 4/7, और इसका जो स्क्वायर होगा वह बराबर होगा पहले वाले ट्रायंगल के एरिया के बटे दूसरे वाले ट्रायंगल के एरिया के। मैं DEF का एरिया मान लेता हूँ कि x है, ठीक है। तो इसके बराबर होगा। अब ये जो इक्वेशन बना है इसको आप सॉल्व कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16/49 इज इक्वल टू 144/x। 16 से कितनी बार में 144 जाएगा, तो 9 टाइम्स करेंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 99 81 और 99 का 36 और 8 कितना होता है 44, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 441। मतलब कि जो ट्रायंगल DEF होगा उसका जो एरिया होगा वह 4 से 41, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 441। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल इसके साइड का स्क्वायर अपॉन इसके साइड का स्क्वायर, यानी कि इसके साइड का और इसके साइड का रेशियो का जो वर्ग होगा वह पहले ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल के एरिया के अनुपात के बराबर होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें भी आपको मतलब वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा, आपसे मल्टीप्लिकेशन करा के ही मानेगा ये भी क्वेश्चन। 3.26 इंटू 7.2, 3.26 इंटू 7.2। अब पॉइंट को आप कुछ देर के लिए भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि हर जगह 3 स्थान पे यहाँ भी है, 3 स्थान पे यहाँ पे भी है, 3 स्थान पे यहाँ पे भी है और 3 स्थान पे यहाँ पे भी है। और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको भी पता है कि 2 स्थान यहाँ और 1 प्लेस यहाँ, यानी कि 3 प्लेसेस छोड़ करके डेसिमल। तो हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल को ऐसे ही हम हटा सकते हैं, ठीक है। हम बस इसको मान लेंगे कि हमको मल्टीप्लाई करना है 326 इंटू 72 का। अब 72 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसमें लिखेंगे 9 इंटू 8, ठीक है। पहले 9 से कर लेंगे फिर 8 से कर लेंगे, इससे हमारा आराम से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे आप यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते, बिकॉज इकाई के स्थान पे यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, यानी कि चारों ऑप्शन में क्या है, इकाई के स्थान पे 2 है, तो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो पहले 326 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 छके 54, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना होता है 23, 3 हासिल 2 और 9 3 27 और 2 29, ठीक है। 29 से 34 हो गया और फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 चौके 32, ठीक है, 8 3 के 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, 27 के 7 हासिल 2। आप चाहो तो आंसर यहाँ से टिक कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका आंसर आएगा उसमें इकाई और दहाई के स्थान पे मिला करके 72 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आपका आंसर बी हो गया। बाकी मैं आपके संतुष्टि के लिए इसको पूरा सॉल्व कर देता हूँ। देखो 8, उसके बाद 8 इंटू 9, 8 9 72 हो जाएगा, 72 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 74 हो जाएगा, 74 का 4 हासिल 7 हो गया। फिर 8 को 2 से करोगे, 8 दूनी का 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, ठीक है। तो 23,472 आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और यहाँ से आप 1 और 2 और 3 स्थान देख करके डेसिमल लगा दोगे, यानी कि 1 2 और 3, यहाँ पे आपका दशमलव आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया 23.472। यही आपका करेक्ट आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आज के क्वेश्चन थोड़े से लंबे दिख रहे थे और एक्चुअल में एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बस इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को शामिल किया है कि आपको सिर्फ ये ना लगे कि सिर्फ 2 सेकंड क्वेश्चन आते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपसे थोड़ा सा कैलकुलेशन करवा लेंगे, ठीक है। तो आपको इतना करने की आदत डालनी पड़ेगी। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल गुणा करना है। उसका ही मैंने ट्रिक बता दिया कि आप 72 को 9 और 8 लिख लेंगे और उसके बाद आप आराम से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको करने बैठेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लग सकता है, तो आप सिंपली इसको 9 और 8 करके कर लेंगे तो आप कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और आराम से टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद मैंने ऑप्शन की मदद भी बताई कि कैसे कर लेंगे, कि यहाँ से आप दो स्थान तक आपने अगर निकाल लिया तो ऑप्शन चेक कर लेंगे। आपको ऑप्शन नंबर बी में खाली ऐसा दिख रहा है जहाँ पे 0.72 लिखा हुआ है। उसके पहले मैंने ये पहला जो क्वेश्चन था
ये एलसीएम वाला, इसमें भी मैंने आपको बताया था कि कैसे मैंने यहाँ पे लास्ट में 4114 ला करके यहीं पर टिक करके छोड़ दिया आंसर को, ठीक है। तो ये ऑप्शंस की मदद लेना भी आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे, ठीक है, और ज़्यादा मेहनत करने से बच जाओगे। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।